नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएनसी कोचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बीएसटीसी और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इनका सिलेबस होता है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस है इनका, और क्या हम 450 प्लस नंबर इस पेपर में लेके आ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए, बीएसटीसी फॉर्म है जो वो 9 जून से स्टार्ट हुए हैं और उनकी लास्ट तारीख 10 जुलाई है। और जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, एक फॉर्म पहले निकल चुके हैं, इनकी अब लास्ट डेट 20 जून है। 20 जून तक हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, बीएसटीसी कौन से बच्चे कर सकते हैं और बीएड कौन से बच्चे कर सकते हैं। देखिए, +2 के बाद बीएसटीसी कोर्स होता है और ग्रेजुएशन के बाद आपकी ये बीएड कोर्स होता है। दोनों ही 2-2 साल के हैं, लेकिन जो राजस्थान सरकार है उन्होंने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स। इसके अंतर्गत आप बीए बीएड या बीएससी बीएड कर सकते हैं। इस कोर्स का फायदा क्या है? इसके अंतर्गत 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन और 1 साल की आपकी बीएड, टोटल 4 साल लगेंगे। अगर इसमें देखें, 3 साल आप ग्रेजुएशन में करोगे, 2 साल आप करोगे बीएड, तो इसमें लगेंगे 5 साल। इसमें 1 साल का फर्क है। आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, दोनों का एंट्रेंस एग्जाम एक ही है। अब जो बीएसटीसी है, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने +2 के बच्चों को प्रमोट कर दिया। अब उनको आगे क्या करना है? कोई बच्चे जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका बीएसटीसी है। इसको हम डीएलएड भी बोल देते हैं। ये भी सेम है, ये कर सकते हैं +2 के बच्चे जो आगे शिक्षक बनना चाहते हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो बीएड भी कर सकते हैं। +2 वाले बच्चे ये बीए बीएड और बीएससी बीएड भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके अंदर है। दोनों का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है और दोनों के मार्क्स सेम है। अब अपने देखें कि बीएसटीसी के अंदर क्या सिलेबस है। तो देखिए, बीएसटीसी के अंदर 4 टाइप है, भाग ए, भाग बी, एक 4 भाग है। चारों भागों में देखियो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहले भाग में आपकी मानसिक योग्यता, यानी कि मेंटल एबिलिटी। दूसरे भाग के अंदर आपका राजस्थान का जीके, राजस्थान की सामान्य जानकारी। और जो तीसरा भाग है उसके अंतर्गत आपकी शिक्षण अभिरुचि, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। और चौथे भाग के अंदर आपका एक अंग्रेजी विषय, एक संस्कृत और एक हिंदी विषय आता है। ये 4 भाग है। 4 भाग के अंदर आपका पेपर आएगा और प्रत्येक भाग में 50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक भाग में 50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का ये भाग होगा, 150 नंबर का ये भाग होगा, 150 नंबर का ये भाग होगा और 150 नंबर का ही ये भाग होगा। टोटल आपका 600 नंबर का पेपर है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 450 प्लस नंबर कहीं पे नहीं गए, आप ले सकते हो। वो हम बताएंगे कैसे आप 450 प्लस नंबर भी स्कोर कर सकते हो। तो देखो, 650 नंबर का पेपर है टोटल, और अपने को 450 प्लस स्कोर कैसे करेंगे? एक एक बात को समझेंगे कि पहले भाग में क्या सब्जेक्ट है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। अब देखो, जो पहला भाग है मेंटल एबिलिटी वाला, इसको रीजनिंग वाला भाग भी कह देते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर।
ये जो राजस्थान की सामान्य जानकारी जीके, आपका जो राजस्थान से संबंधित जीके होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आप लोगों के माइंड के क्वेश्चन होते हैं, आप कैसे सॉल्व करते हो। उसके अलावा अब यहाँ पे आपको अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इन तीनों को कंपलसरी नहीं है। अंग्रेजी वो सब्जेक्ट है जो दोनों विषयों में कंपलसरी है। उसके बाद जो बच्चे बीएसटीसी संस्कृत में करना चाहते हैं उन्हें अंग्रेजी के साथ संस्कृत लेनी होगी, और जो बच्चे सामान्य हिंदी में करना चाहते हैं, सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हैं, वो अंग्रेजी के साथ हिंदी रखेंगे। अब इसके अंतर्गत अंग्रेजी में तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, और संस्कृत और हिंदी में 30 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि किसी बच्चे ने बीएसटीसी संस्कृत में करनी है तो अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन संस्कृत के, उसके अंतर्गत हिंदी का भाग नहीं आएगा। जिस बच्चे ने सामान्य बीएसटीसी करनी है उसके अंतर्गत अंग्रेजी का भाग और हिंदी का भाग आएगा, बीएसटीसी का भाग नहीं आएगा। अब आगे देखिए, मैं आपको रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इसके अंतर्गत देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है। वो कैसे? इसके जो ऑप्शन होते हैं उनमें नंबर डिवाइड होते हैं। जो सबसे सही नंबर होगा उसको तो 3 नंबर मिलेंगे, जो उससे थोड़ा कम करेक्ट होगा उसको 2 नंबर मिलेंगे, और जो उससे भी थोड़ा कम करेक्ट होगा उसको 1 नंबर मिलेंगे, और जो गलत होगा उसको 0 नंबर मिलेंगे। यानी कि 4 में से 3 पार्ट इसके सही होते हैं। उसके बाद आ गया रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपको क्वेश्चन आएंगे, आपके माइंड क्वेश्चन होंगे, पजल्स होंगी, वो आपको सोल्व करनी है। अब देखा जाए 450 नंबर कैसे हम स्कोर करें। देखो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला क्वेश्चन कौन सा पार्ट देता है? सी पार्ट देता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का। सबसे पहले ये करना चाहिए, इसमें बच्चे कम से कम 140 नंबर आराम से ले सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है पार्ट वो आता है ए पार्ट, यानी कि मेंटल एबिलिटी वाला, रीजनिंग वाला पार्ट। इसके अंतर्गत बच्चे 120 से 130 नंबर आराम से ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका हिंदी या अंग्रेजी है, इस पार्ट को करना चाहिए, इसके अंतर्गत बच्चे नंबर लेते हैं। लास्ट में आ गया आपका जीके, जीके को करना चाहिए, तब जाके आप 450 प्लस स्कोर कर सकते हो आराम से, और अच्छे से कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हो। अभी अपने पढ़ा कि बीएसटीसी कौन से बच्चे दे सकते हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम कौन से बच्चे दे सकते हैं, और क्या इनका पैटर्न होता है, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये हमने देखा। और क्या हम 450 प्लस नंबर ले सकते हैं? हाँ, आप लोग 450 प्लस नंबर ले सकते हो। तो अब देखो, आपको सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन कौन। देखो, जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट तो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। रीजनिंग की क्लास आपकी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर क्लासेस रहेगी, रेगुलर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस रहेगी। और जो आपका इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन है वो करवाएंगे गणेश सर। इनकी हिंदी की एक क्लास आपने देख चुकी है, अब इनकी रेगुलर क्लासेस भी आएंगी। और जो आपका मेन पार्ट राजस्थान जी के, ये करवाएंगे चंदन सर। जीके की क्लासें आपकी जल्द आपको ये भी मिल जाएंगी। उससे पहले रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी की क्लासें आपको रेगुलर मिलेंगी। जीके की क्लासें आपकी चलेंगी, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद चलाएंगे ताकि आप लोग सब्जेक्ट पे एक बार फोकस कर लो, सिलेबस आपको समझ आने लग जाए। उसके बाद आपकी जीके की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हो।